Hello students, how are you? So let's continue the story. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. तो जो हैप्पी प्रिंस था वो उस स्वेलो बर्ड को स्टोरी बताता है कि वो क्यों ऐसे रो रहा था, क्यों उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो वो बताता है फार अवे, बहुत दूर, कंटिन्यूड द स्टैचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। तो बहुत ही कम लेकिन एक म्यूजिकल वॉइस में वो स्टैचू आगे बोलता है, फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस, कि बहुत दूर उस एक छोटी सी गली में एक पुअर हाउस है, एक गरीब व्यक्ति का घर है। One of the windows is open and through it I can see a woman seated at a table. One of the windows is open. उनके घर की एक विंडो ओपन है और उस विंडो के थ्रू जो हैप्पी प्रिंस है, बिकॉज ही इज़ ऑन द टॉप मोस्ट ऑफ द पोल, सो ही कैन सी अ वूमन सीटेड एट अ टेबल। वो एक वूमन को टेबल पर बैठे हुए देख सकता है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न, उसका जो चेहरा है वो बहुत पतला है और बहुत ज़्यादा श्रिंक्ड हुआ है, मीन्स सिकुड़ा हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स रेड हैंड्स, और जो उसके हाथ हैं वो बहुत ही भद्दे हैं। कोर्स मीन्स भद्दे, रेड हैंड्स बिल्कुल लाल हो चुके हैं। क्यों? बिकॉज ऑल प्रिक बाय द निडल, उनमें वो बार बार सुई से बींधे जाते हैं, इंजेक्ट होते हैं। सुई इंजेक्ट होने की वजह से उसके जो हाथ हैं वो लाल हो गए हैं और बहुत भद्दे दिखते हैं। और सुई क्यों इंजेक्ट होती है? बिकॉज शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, बिकॉज वो एक लेडी टेलर है। She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. वो एक साटिन के गाउन पर फ्लावर को एम्ब्रॉयड कर रही है, और वो गाउन किसका है? फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर, जो महारानी के जो मेड्स ऑफ ऑनर होती है। मेड्स ऑफ ऑनर कौन होती है? जो मुख्य सेविका होती है महारानी की। तो वो मुख्य सेविका जो अगले समय पर अभी कोर्ट बॉल होना है। कोर्ट बॉल क्या है? एक तरह का एक डांस पार्टी होती है, उसमें वो उस गाउन को, साटिन गाउन को पहनेगी। इन अ बेड in the corner of the room her little boy is lying ill, और एक बेड पर, रूम के कॉर्नर में एक बेड है, उस पर उसका बेटा लेटा हुआ है जो कि बीमार है। he has a fever, उसको बुखार है। and is asking his mother to give him oranges, और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस के लिए कह रहा है कि उसको संतरे चाहिए। his mother has nothing to give him but river water, so he is क्राइंग, उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय नदी के पानी के, इसलिए वो रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोल्ड हिल्ट। तो वो उसको कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल पक्षी, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में से इस रूबी को निकाल कर उसको दे नहीं आओगे? माई फीट आर फास्टन, कि मेरे पैर तो बंधे हुए हैं। किससे? टू दिस पेडिस्टल, जो ये बेस बनाया हुआ है, जो ये स्तंभ, ये पोल बना हुआ है, इस पोल से मेरे पैर तो बंधे हुए हैं। एंड आई कैन नॉट मूव, इसलिए मैं यहाँ से हिल नहीं सकता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट सेड द स्वेलो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, सून दे विल गो टू स्लीप। अब जो स्वेलो था वो बोला कि मेरा इजिप्ट में वेट हो रहा है, मेरी प्रतीक्षा की जा रही है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो सभी नील नदी के ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और लोटस फ्लावर से बातें कर रहे हैं। जल्दी ही वो सोने के लिए चले जाएंगे।
The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. जो प्रिंस था उसने स्वैलो से कहा कि क्या वो एक रात और उसके साथ नहीं रुक सकता और उसका मैसेंजर नहीं बन सकता, क्योंकि द बॉय इज़ सो थ्रिस्टी, जो वो लड़का है वो बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। वो बोला, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, आंसर द स्वैलो, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। जो स्वैलो था उसने आंसर किया, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़, कि मुझे नहीं लगता कि मुझे बच्चे पसंद हैं, इसलिए मैं तो इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सैड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस था वो बहुत उदास हो गया और उसको उदास देखकर जो लिटिल स्वेलो था वो भी सेड हो गया। सॉरी मीन्स हियर सेड, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, तो उसने कहा यहाँ तो बहुत ठंड है। बट फिर भी ही एग्रीड टू स्टे विद हिम, वो उसके साथ रुकने के लिए रेडी हो गया उस रात और उसका मैसेंजर भी बनने के लिए रेडी हो गया। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। अब प्रिंस ने कहा कि छोटे अबाबिल पक्षी तुम्हारा धन्यवाद। The swallow picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. अब जो swallow था उसने picked out the great ruby, जो प्रिंस की स्वॉर्ड थी, जो तलवार थी, उसमें से उसने उस रूबी को, रूबी मीन्स द प्रीसियस स्टोन ऑफ रेड कलर, पिक्ड आउट, उसको उसमें से बाहर निकाला एंड फ्लू अवे, और उड़ गया उसको लेकर अपनी चोंच में दबाकर ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, उस टाउन के जो घर थे उनकी छतों से वो उड़ता हुआ चला गया। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। कैथेड्रल टावर क्या होता है? जो गिरिजा घर होता है जहाँ पर क्रिश्चियंस जो हैं वो प्रेयर करने के लिए जाते हैं। तो वो वहाँ से होकर निकला जहाँ पर वाइट मार्बल के जो एंजल्स थे, देवदूत थे, वर स्कल्पचर्ड, उनको स्टोन की मूर्तियाँ उनको बनाया गया था, मूर्तियों के रूप में एंजल्स को बनाया गया था, स्कल्प्ट किया गया था। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल के साइड से होकर निकला एंड हर्ड द साउंड ऑफ डांसिंग, और उसको डांस की आवाज़ भी सुनाई दी। अ ब्यूटिफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कोनी विद हर लवर, एक बहुत ही सुंदर लड़की अपने लवर के साथ बालकनी में आई। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, शी सेड, तो वो बोली कि मुझे लगता है कि जो अपकमिंग कोर्ट बॉल है, जो स्टेट बॉल है, यानी कि जो डांस पार्टी है, उसके लिए उसकी उसकी ड्रेस जो है वो टाइमली रेडी हो जाएगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट बट द सीम स्ट्रेसेस आर सो लेजी, तो वो आगे बोली कि उसने एक सीम्स ड्रेस को अपनी ड्रेस पर फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन वो कहती है कि वो जो लेडी टेलर्स होती हैं वो बहुत लेज़ी होती हैं, वो टाइमली उसका काम पता नहीं करके देंगी या नहीं देंगी। तो इस तरह से जो वो लिटिल स्वेलो था वो उस टाउन में घूमता हुआ, रूफ्स पे से उड़ता हुआ, सारी बातों को सुनता हुआ वो वहाँ तक पहुँच जाता है। Okay students, I hope it is clear to you. If you still not subscribe my channel, please subscribe it, like the video and share it also. Thank you so much.